गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अरुणी मिश्रा हेयर। आज हम आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, एसएससी की परीक्षा में और आपका लोक सेवा आयोग में और लेखपाल में, एक नया टॉपिक के साथ 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें अक्सर कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशनों से आपसे 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक नया बहुत अच्छा टॉपिक, जिससे आपको हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने बनाई, कौन इसका संस्थापक था। ठीक है, किसने नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जिनका की नाम था ए ओ ह्यूम। हिंदी में हम लोग कहें ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त मीन्स रिटायर सिविल अधिकारी थे। ठीक है, ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी थे। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, मतलब इंडियन नेशनल यूनियन। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इससे पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। एक्चुअली एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय संघ 1984 में इसकी स्थापना की, जिसका की एक सम्मेलन बंबई शहर में पहला सम्मेलन हुआ। कांग्रेस का सम्मेलन, कांग्रेस के सम्मेलन अधिवेशन पूछे जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन तीनों के सबसे ज्यादा, आज जैसा कि आपको भी जानकारी है कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास में ही सबसे पहले वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं पे थे, खासकर कलकत्ता में बहुत शिक्षाविद लोग थे। इसीलिए ये तीनों महानगर कहे जाते हैं शुरू से। यहाँ पर यहाँ के तीनों शिक्षाविद लोगों को एक साथ एक जगह एक सम्मेलन, एक अधिवेशन करके बुलाने का एक प्रयोजन था। ठीक है, इसी प्रयोजन के अंतर्गत एक सभा बुलाई गई 1885 में। पहले ये अधिवेशन जो होना था वो पूना में होना था। ठीक है, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण, हैजा एक बीमारी होती है जो कि वायरस से होती है, बैक्टीरिया से, सॉरी। ठीक है, ये जल जनित रोग है, गंदा पानी पीने से भी हैजा हो जाता है, गंदा खाने से भी हो जाता है। ठीक है, पूना में हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान बंबई कर दिया गया और बंबई के बाद बंबई में ही दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कौन है? Who was दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी इज सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के वृद्ध पुरुष। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कई बार एसएससी परीक्षा में पूछा जाता है, उस बुक का नाम भी देख लीजिए बच्चों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, हु हैड इवेल्युएटेड पॉवर्टी इन इंडिया। पहली बार गरीबी की जो रूपरेखा है, इसको भारत में प्रस्तुत किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रिंसवरी से, ब्रिटिश उसमें ब्रिटेन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है फ्रिंसवरी, वहीं से वो सांसद थे। ठीक, चलिए अब इसके अधिवेशनों की बात करते हैं। जब अधिवेशन की बात करेंगे कांग्रेस के, आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, लिखिए लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक, नेक्स्ट, इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक, 1884। इसके पहले इसका नाम भारतीय
राष्ट्रीय संघ था। ठीक, नेक्स्ट, इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, लिखिए 1885 में 1885 में बंबई में बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसका पहला अधिवेशन हुआ। अभी हम चार्ट बनवा के लिखवा देंगे कहां कौन सा अधिवेशन हुआ। पहली लाइन लिख लीजिए क्योंकि कुछ लिखवाना है इंपॉर्टेंट। फिर लिखिए, पहले यह अधिवेशन पूना में होना था। पहले यह अधिवेशन पूना में होना था। पहले यह अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह स्थान बदलकर, क्योंकि पूना में हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया। इसका स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया और बंबई में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम और बंबई में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब देखिए मेन अधिवेशन देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा जी। मेन अधिवेशन देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? याद रखना है वर्ष, अध्यक्ष कौन था और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी। जैसे पहला अधिवेशन ये क्लियर हो गया, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की? एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम। ठीक है, जो कि एक सिविल, अच्छा इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए मैंने क्या बताया कि एक सिविल सेवानिवृत्त अधिकारी, मतलब सिविल का मतलब सिविल सर्वेंट। 1857 की क्रांति, अभी मैंने कल बताया था, 1857 की क्रांति के समय ही वॉज द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एटा डिस्ट्रिक्ट। एटा के डीएम थे, क्योंकि तब इंडिया में, उस समय इंडिया में जो सिविल सर्विसेज होता था उसका एग्जाम पास करने के लिए इंडियंस हैव टू गो ब्रिटेन। पहले कौन थे बताइए सिविल का एग्जाम पास करने वाले पहले भारतीय? बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन आया है, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में रिजाइन भी कर दिया था। ठीक, तब होता था आईसीएस। ठीक है, तब होता था आईसीएस। ठीक, चलिए 1800 वर्ष के बाद अध्यक्ष, नहीं वर्ष के बाद स्थान, उसके बाद अध्यक्ष और प्रमुख। यह महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? ठीक, पहला 1885, स्थान बंबई, अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी, इंग्लिश में लिखेंगे WC बनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में WC बनर्जी, कभी कभी WC बनर्जी करके आ जाता है ऑप्शन में, तो लोगों को पता ही नहीं होता फुल फॉर्म है व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक, नेक्स्ट, इसमें क्या था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नंबर 2, 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। क्या उपाधि दादा भाई नौरोजी की? अभी हमने बताया क्या उपाधि दादा भाई नौरोजी, क्या कहा जाता है इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और कौन सी बुक लिखी इन्होंने? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी का आकलन बताया कि कौन गरीब है। ठीक है, कितनी कैलोरी किसको प्राप्त नहीं हो रही, उसके बेसिस पे जो आकलन किया जाता है वो। ठीक, दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसमें प्रमुख कुछ नहीं था। तीसरे 1887 मद्रास, बदरुद्दीन
तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये अगर लिखेंगे इसमें प्रमुख है प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर। ये पारसी थे कास्ट के, कास्ट होती पारसी। ये बंबई के बहुत रईस लोग होते थे, बंबई प्रांत के बहुत रिच लोग होते थे। भारत में क्रिकेट जो है, क्रिकेट क्रिकेट इन्होंने ही प्रमोट किया था। पहले कहाँ इंडियंस क्रिकेट खेलते थे, सब गिल्ली डंडा खेलते थे यहाँ पर। ये क्रिकेट जो है ये इन्हीं ने प्रमोट किया था यहाँ पर। नहीं, लगान एक वो अलग है, लेकिन यहाँ पे पारसियों ने क्रिकेट को प्रमोट किया था। नेक्स्ट लिख लीजिए, समझ में आ रहा ना? ठीक, आगे लिखिए। आगे लिखिए 1888, जॉर्ज यूल। नहीं नहीं, ये जगह है, एक मिनट सॉरी। इलाहाबाद, इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला 1885 बंबई, व्योमकेश चंद्र बनर्जी 72 विद्रोह में भाग लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल। ठीक है, याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। मद्रास मद्रास का अब नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास का अब नाम है चेन्नई। बेटा रहे देख लिया। एक सवाल पक्का आएगा एसएससी में। पेट का फॉर्म भरा है? हाँ, तो पेट में ही मिलेगा। चलिए अब आइए एक और पे, 1896, जगह स्थान कलकत्ता। चलिए, अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी। क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था बताइए? अब बताइए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या चीज है बताइए? राष्ट्रीय गीत क्या है? वेरी गुड, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, दोनों के रचयिता के नाम बताइए, किसने किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, जनगण मन, ठीक, और बंकिम चंद्र, वेरी गुड। ठीक है, पहली बार, बस यही मैं बताना था आपको, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस मंच से गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस मंच से गाया गया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब इसी को अगर हम आप पॉलिटी के फॉर्म में आपको बता दें तो ये है हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है ना? ठीक, कि कौन है रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी, वेरी गुड। अब इसी को बंकिम चंद्र चटर्जी आपको याद हो गया। इसको अगर हम एक क्वेश्चन और पूछे, पुलिस वगैरह में बहुत पूछा जाता है, एसएससी बहुत पूछा, ये कब हमारे संविधान में शामिल किया गया? तो क्या आंसर होगा बताइए? 1800 में संविधान ही कहाँ बना? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए 24 जनवरी 1950 इसी दिन राष्ट्रगीत
और इसी दिन राष्ट्रगान। जी, इसी दिन नहीं, इसी दिन दोनों शामिल हुए थे संविधान में। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। अब इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ ले, झंडा कब शामिल किया गया राष्ट्रीय ध्वज? बताइए। ये शामिल किया गया था, जो लक्ष्य अभी तुम बता रहे थे, ये शामिल किया गया था बेटा 22 जुलाई 1947 को। याद रखना, भूलना नहीं। ये शामिल किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है? क्या पहले खाली भारत माता का ध्वज था। जो झंडा है हमारा तिरंगा, ठीक है, वो सबसे पहले इसी दिन एक्सेप्ट हुआ भारतीय संविधान में। जी जी, ठीक। चलिए आगे। 1896 के बाद 1911, ये भी कलकत्ता। कलकत्ता, ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशप नारायण धर। बिशप नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार